दोस्तों एक और सवाल लोगों के मन में है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर मैं ईएमआई नहीं भरता हूं तो बैंक क्या उखाड़ेगा, क्या उखाड़ सकता है बैंक। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसी टॉपिक का जो है आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है इसका आंसर देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो जो है पूरा वॉच करे तभी आप लोगों को सही जानकारी मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को जो है सही जानकारी नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच करे। अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब बटन अभी तक प्रेस नहीं किया तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो है बोलते हैं कि अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो यहाँ पर बैंक जो है क्या करेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, बैंक के पास बहुत सारे ऐसे अथॉरिटीज है, बहुत सारे ऐसे राइट्स है जो कि कर सकता है डिफॉल्टर्स के ऊपर केस वगैरह बहुत सारी चीज करता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर लोन कहाँ से लिए हो आप लोगों को देखना है। वो बैंक से लोन नहीं लिए हो आप लोग, लोन जो भी लिए हो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन से। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन में डाउनलोड्स कितना है लोन एप्लीकेशंस का, 1 मिलियन प्लस, 5 मिलियन प्लस, 10 मिलियन प्लस। मतलब क्या, इतना ह्यूज अमाउंट में अगर कोई भी डाउनलोड कर रहा है, लगभग उसमें 70 to 80% लोगों का जो है सिविल अच्छा होगा। अब सिविल अच्छा होगा तो लोन भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल लोन सभी को डिसबर्स करते हैं। मानो कि यहाँ पे 5 मिलियन का अगर डाउनलोड्स है तो वहां पे 1 से 2 मिलियन तो लोन तो मिला ही होगा लोगों को। तो उसमें से मानो कि लाखों लोगों जो है, लाखों लोग यहाँ पे डिफॉल्ट करते हैं, एनपीए हो जाते हैं अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बहुत ही कम अमाउंट में होता है जो टाइमली पेमेंट कर पाते हैं, लेकिन 70 to 80% या फिर उससे भी ज्यादा जो है ज्यादातर जो है डिफॉल्ट ही करते हैं, उनका अकाउंट जो है एनपीए में चला जाता है। तो यहाँ पर मानो आप लोग अकेले के बारे में सोचते हो, आप लोगों को पता नहीं होता है कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई मैंने लोन लिया था, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बैंक जो है मेरे साथ कुछ ना कर दे, कुछ कर ना दे। तो आप लोगों को बता दूं सिंपल सी बात कि आपके जैसे लाखों करोड़ों लोगों को सेम थॉट्स मन में आता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनके सिर्फ उनके साथ ही हो रहा है या फिर उससे उसी सेम चीज जो है दूसरे के साथ भी हो रहा है। वो कहां पर पता चलेगा, मेरे वीडियोस देखने के बाद। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो भी व्यूज देख रहे हो वीडियोस पे या फिर जो भी कॉमेंट्स देख रहे हो, यहाँ पर सभी जो है डिफॉल्टर्स है। आप लोग देख के समझ सकते हो कि आप लोग अकेले नहीं हो। ये देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग अकेले नहीं हो, आपके जैसे लाखों हजारों लोग जो है यहाँ पे डिफॉल्ट करते हैं। अब आप लोग अकेले होते तो यहाँ पर बैंक आपके ऊपर कुछ कर देगा या फिर कुछ करता तो वहां पर सोचा भी जाता। लेकिन आप लोग सोचो कि इतने सारे लोगों को पैसा लेने के लिए अगर सबके ऊपर केस करना पड़े या फिर कुछ भी लीगल एक्शन लेना पड़े, क्या ये पॉसिबल है? पहले ये चीज आप लोग कमेंट में बताओ, क्या पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल है ही नहीं, मेरे हिसाब से पॉसिबल है नहीं। क्योंकि एक कंपनी के पास कितना ज्यादा जो है यहाँ पर पावर होगा कि वो एक साथ इतने लोगों को जो है केस करे लोगों के ऊपर। अब वो लोग करेगा भी क्यों? लोन क्यों दे रहा है आप लोगों को? क्योंकि वो प्रॉफिट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, बिजनेस करने के लिए आए हैं। आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के पीछे, क्योंकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो पेनल्टीज है, वो लेके वो लोग प्रॉफिट करेगा। यही चीज जो इनके मन में है। अब मानो आप लोग पेमेंट नहीं कर रहे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। लीगल एक्शन में खर्चा होता है भाई। लोग अगर पुलिस के पास जाके कंप्लेंट करेगा तो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें पुलिस में कंप्लेंट करने से कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होता नहीं है। अगर मानो कोर्ट में केस करता है तो कोर्ट में केस करने के लिए एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, खर्चा। पिटीशन फाइन करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, एडवोकेट का फीस अलग होता है, कोर्ट का फीस अलग होता है। तो यहाँ पर अगर केस करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उन लोगों के मन में ये थॉट्स है कि भाई मैं पैसा तो दे रहा हूं, अब पैसा वापस लेने के लिए भी मुझे पैसा खर्चा करना पड़ेगा। भाई मैं बिजनेस करने के लिए आया हूं, लॉस करने के लिए नहीं। ये जो इनके मन में थॉट्स है। अब बोलेगा कि भाई मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में अगर केस फाइल भी कर देता हूं तो वो केस कब सॉल्व होगा वो कंपनी को भी नहीं मालूम और कोर्ट को भी नहीं मालूम। क्योंकि ये कोर्ट में अगर कोई भी केस चला जाता है तो वो लंबे समय के लिए जो है वहां पर पेंडिंग रह जाता है, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। आप बुढ़ापे पे चलाओगे तब भी केस जो है रनिंग होता जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हो केस कितना लंबा तक खींचता है, 10 साल 20 साल 30 साल भी खींच सकता है। अब आप ये सोचो कि आपके अकेले के बारे में ये बोल रहा हूं, आप यहाँ पे ये सोचो कि लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर सबके ऊपर केस करता है, जो कि करता नहीं है, करेगा भी नहीं, अगर करता है तो वो कोर्ट में कितना बड़ा जो है एक ह्यूज अमाउंट का जो है बर्डन हो जाएगा और कितना जो है प्रेशराइज्ड होगा कोर्ट में। तो ये चीज आप लोग समझो। या फिर जो भी ये लोग एनबीएफसी से उनको पता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट्स का सहारा लेते हैं। और वो क्या करते हैं, वो कुत्ते की तरह आप लोगों के पीछे छोड़ देते हैं कि भाई तुम अपना औकात दिखाओ, पैसा खुद ब खुद दे देगा कस्टमर। तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक जो बोलते हैं ना कि भाई हम लोग स्टेप्स लेते हैं, घंटा स्टेप्स लेते हैं। बैंक को जो अच्छे से पता है कि रिकवरी एजेंट्स कैसे काम करते हैं, उनका परमिशन लेके ही ये लोग काम करते हैं।
तो यहाँ पर आप लोग समझो कि बैंक जो है वो अपना पैसा जैसे तैसे करके वो लेने का सोचेगा। ये थॉट्स जो है बैंक वालों का है। आप लोगों के मन के अंदर डर लगता है कि मैं पेमेंट अगर नहीं करता हूं तो क्या करेगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं उखाड़ सकता, सिर्फ आपको जो है हैरेसमेंट करेगा, कॉल करके गाली देगा, आपको गंदा चीजें बोलेगा, चोर बोलेगा, डाकू बोलेगा, बहुत सारी चीजें बोल सकता है। ठीक है, तो ये चीज हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आप लोगों के मन के अंदर जो डर है उसको घटाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ, उसको जो है टोटली गायब कर दीजिए। डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने लोन लिए हो, आप लोग लोन लिए हो, कोई क्राइम नहीं किए हो, तो आप लोगों को डर किस बात का। जब पैसा होगा आप रिपेमेंट कर दीजिएगा। कंपनी का बात सुनना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। कंपनी बहुत सारा चीज बोलेगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुमको सिर्फ एक ही बोलना है, आप लोगों को सिर्फ एक ही बोलना है कि तुमको जो करना है करो। मेरे पास जब पैसा आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा। पेमेंट नहीं करूंगा ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ, पेमेंट कर दूंगा। जब पैसा आएगा मैं पेमेंट कर दूंगा। कंपनी जो है यहाँ पर आप लोगों के पीछे पड़ा रहेगा जब तक उनका पैसा फंसा रहेगा। आप लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कब तक ये पीछा करेगा। पीछा करेगा जब तक आप जो है पैसा वापस नहीं करते हो। हाँ, पहले पहले बहुत ज्यादा कॉल्स आता था, वो धीरे धीरे जो है कम होता जाएगा, लेकिन जो है एकदम पूरा छोड़ नहीं देगा, वो आपके पीछे पड़ा ही रहेगा। एक एजेंट से नहीं हुआ दूसरा एजेंट के पास जाएगा, दूसरा से नहीं हुआ तीसरे के पास जाएगा। इस तरीके से जो है एजेंट्स रिकवर मतलब ट्रांसफर होते रहते हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे कि अगर एक एजेंट से बात करते हो तो दोबारा जो कॉल आता है वो दूसरे एजेंट से होता है। क्या होता है कि उससे नहीं हुआ तो दूसरा जो है ट्राई करेगा, खुद से जो है ट्राई करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि बैंक क्या करेगा। बैंक से बहुत सारा चीज कर सकता है, लेकिन करेगा क्यों नहीं, मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया। यही है रीजन, और इसी का जो है थॉट्स लोग रखते हैं। और आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैसा जब होगा पेमेंट कर दीजिएगा। अगर मानो पैसा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिविल खराब होगा, इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा, बस इससे ज्यादा क्या होगा। पैसा नहीं है तो क्या कर लेगा ये लोग, आपका किडनी बेच देगा, आपको उठा के लेके चलाएगा, आपका घर बेच देगा। पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में क्या ये सब चीजें होता है। सिक्योर्ड होता तो आप लोग कुछ गिरवी रखते तो उसको बेच के वो पैसा वापस ले लेता, लेकिन यहाँ पर पर्सनल लोन वो खुद के रिस्क पे आप लोगों को लोन दिया है। अगर आप पैसा नहीं भी देते हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक का लॉस होगा वो अलग बात है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा अगर पैसा नहीं पेमेंट करते हो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पहले भी नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान में ये चीज रखो, डरो मत, बस और कुछ करना नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।